जैसे कि आज हम समझेंगे कि पाप कैसे होता है, पाप को कैसे समझा जा सकता है। मैं साधारण से तरीके से एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ और वो ये है, ये जो है इस पूरे गोल के अंदर ये बीच में छोटा सा एक बिंदु है। ये जो बिंदु दिखाई दे रहा है हमको, ये बिंदु पर हमें निशाना लगाना है। अब निशाना लगाने वाला व्यक्ति जब निशाना लगा रहा है तो वो इस बिंदु को देख रहा है कि मुझे मेरा जो लक्ष्य है, मेरा जो निशाना है वो यहाँ पे लगेगा। मगर वो उसने निशाना लगाया, बड़े ध्यान से लगाया, मगर वो निशाना उसका, ये कह सकते हैं कि यहाँ पे लग गया, ठीक है, या फिर यहाँ पे लग गया, उसके पास में निशाने पे नहीं लगा वो। और जो निशाना आपका उस जगह नहीं लगा तो वो पाप हो गया, वो पाप में गिना जाएगा, क्योंकि आप अपने निशाने से चूक गए। तो हम इसी चीज़ को देख रहे हैं कि जो पाप है वो हमारे को हमारे उस निशाने तक नहीं पहुंचने देता। और इसी तरीके से जैसे आदम के लिए रखा गया था कि उसको क्या करना है, उसको उसकी आज्ञा का, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, मगर उसने परमेश्वर की आज्ञा को पालन करते हुए तोड़ दिया। और फिर हम देखते हैं कि जो परमेश्वर है वो हमारी, मतलब कि हम परमेश्वर हमारी संसारिक आम जिंदगी को नहीं देखता। परमेश्वर हमारी संसारिक आम जिंदगी को नहीं देखता, परमेश्वर हमारी निजी जिंदगी को देखता है कि हम निजी जिंदगी में क्या करते हैं। जब पाप होता है, तब पाप होने से पहले सबसे पहले इन आंखों का इस्तेमाल होता है और देखना, नंबर 1 पहला देखना, और दूसरा आता है सोच। देखा, सोचा, और फिर उसको मन जो है वो क्या करता है, उसको रिसीव कर लेता है। अब वो बात कौन सी ऐसी है जो आपको आपके जीवन में गुनाह की ओर, पाप की ओर लेके जाती है। देखिए, सबसे बड़ा पाप जो है वो आज्ञा का उल्लंघन है। हम ये देखते हैं, आदम ने आज्ञा का उल्लंघन किया और पाप का प्रवेश हम देखते हैं उसके जीवन में। एक बार मतलब पाप का जो दूसरा जो बात है वो ये है कि पाप का प्रवेश देखने से होता है। और एक बार देख लिया तो ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार आपने देखा, मगर उसी चीज़ को आप बार बार देख रहे हैं, बार बार, और उसकी चाह रख रहे हैं, बार बार देखना। तो जिस चीज़ को हवा लगातार लगातार उस पेड़ के, उस वृक्ष के, उस फल को जो लगातार देखती थी, उसके चक्कर लगाती थी और उसके मन के अंदर जो बातें उपजती थी, तो हम ये देख सकते हैं। हम दाऊद के जीवन के अंदर देखते हैं, दाऊद के जीवन के अंदर क्या हुआ, जब उरिया की पत्नी को उसने अपने महल से जब देखा, तो वो इतना नज़दीक था कि उसने देख लिया, और वो नहा रही थी उरिया की पत्नी, और उसने जब देखा तो एक बार नहीं देखा, उसने बार बार देखा। जब बार बार देखा तो उसके मन के अंदर क्या हो गया, वो पाप प्रवेश कर गया। इन आंखों के जरिए वो क्या करता है, वो गुनाह, वो पाप हमारे हृदय में आता है, हमारे मन में आता है और आकर बस जाता है। याकूब बताता है कि जब ये पाप हमारे अंदर प्रवेश करता है तो वो गर्भ धारण करता है, और जब गर्भ धारण करता है तो जो उत्पन्न होता है वो फिर पाप होता है। और हमने देखा उसके बाद दाऊद ने क्या किया, हवा ने क्या किया। दाऊद ने उसके पति को उस युद्ध के अंदर मरवा करके, और किस रीति से उसने उसकी पत्नी के साथ जो उसके मन के अंदर जो पाप समा गया था, वो जब बाहर आया, जब उत्पन्न हुआ, तो वो पाप हुआ। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पाप हमारे जीवन के अंदर हमारे लिए अभिशाप बन जाता है, और यह अभिशाप हमारे जीवन को नाश करता है, हमारे जीवन को धीरे धीरे करके, वो एक बार में नहीं ख़त्म होता,
और उसके बाद फिर कुछ और आ जाता है। अब मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वो एक बार तौबा करता है, उसके बाद फिर वो दूसरी बार और दूसरी चीज़ों के अंदर फिर चला जाता है। हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, रोमियो की किताब उसका 6 अध्याय उसके 6 पद के अंदर ये परमेश्वर का दास पौलुस बोलता है, ये जानते हुए कि हमारा पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया कि हमारा पाप का शरीर निष्क्रिय हो जाए, कि हम आगे को पाप के दास ना रहें। तो आगे के लिए पाप के दास ना रहें, इस बात पर हमें विश्वास करना है, क्योंकि पुराना मनुष्य तब क्या करता है, वो लगातार हमें पाप की ओर अग्रसर करता है, पाप की ओर खींचता है और हमसे पाप करवाता है। और हम इस बात को अगर जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तब उसके साथ, किसके साथ, मसीह के साथ, प्रभु यीशु के साथ उस कलवरी पर चढ़ा दिया गया है और कीलों से जड़ दिया गया है, तो हम हमारा जो पाप का शरीर है वो निष्क्रिय हो जाएगा, क्योंकि पाप अब हमारे अंदर से कहाँ चला गया, उस क्रूस पर चला गया। तो फिर आगे के लिए हम पाप के दास ना रहे। अब हमें क्या करना है, अपने देखने पर ध्यान देना है। अब हमें अपनी सोच पर लगाम लगानी है। अब हमें उन बातों को जो हमारे मनों के अंदर अपनी जगह बना लेती है, हमें उस मन को जो हमें धोखा देता है, हमें उसे प्रभु यीशु का, उस वचन का, उस कलाम का आज्ञाकारी बनाना है। उसको परमेश्वर के वचन के अनुसार उसको लगातार, इस बात के लिए, क्योंकि ये पाप तब हम पर प्रभुता करता है जब हमारा दीपक बुझा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि जो देह है, शरीर है, वो संसारिक कामों के लिए हमें बढ़ावा देती है, मगर आत्मा हमारे परमात्मा के साथ मिलकर के एक आत्मा होता है, और फिर उसके बाद वो परमेश्वर का कलाम, उसका वचन अपनी रोशनी को उत्पन्न करता है, हमारे बुझे हुए दीपक को प्रज्वलित करता है, और पूरी तरीके से हम क्या होते हैं, प्रकाशमान हो जाते हैं। तो फिर पाप का प्रभाव जो होता है वो निष्क्रिय हो जाता है, और उस वक्त परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर का वो जो कहता है कि मैं खटखटाता हूँ द्वार पर, तो वो हमारे हृदय में आकर वास करता है, क्योंकि उसके लिए हमने द्वार खोला है। अब हमने द्वार उसके लिए बंद कर रखा है जिससे हमारे जीवन में पाप आता है। अब पाप नहीं, परंतु प्रभु